इस साल माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान अलग अलग दिन है। माघ पूर्णिमा का व्रत पहले होगा और माघ पूर्णिमा का स्नान दान उसके बाद के दिन होगा। दरअसल पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने की मान्यता है, उसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। वही पूर्णिमा का स्नान और दान उदया तिथि में करने का विधान है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा व्रत और स्नान दान होता है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 3:33 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 24 फरवरी शनिवार को शाम 5:59 पर होगा। माघ पूर्णिमा व्रत किस दिन है? पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय के समय के आधार पर माघ पूर्णिमा का व्रत 23 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि 24 फरवरी को चंद्रोदय फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में होगा। इस वजह से व्रत 23 फरवरी को रखकर पूर्णिमा तिथि में ही उस शाम चंद्रमा की पूजा की जाएगी। माघ पूर्णिमा व्रत का चंद्रोदय समय। माघ पूर्णिमा के व्रत वाले दिन चंद्रोदय शाम 5:17 पर होगा। उस समय से ही चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दिया जाएगा। शोभन और रवि योग में माघ पूर्णिमा व्रत। 23 फरवरी को माघ पूर्णिमा व्रत के दिन शोभन और रवि योग बन रहे हैं। रवि योग प्रातः 6:53 से शाम 7:25 तक है। उस दिन शोभन योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। रवि योग में माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा होगी। उस दिन अश्लेषा नक्षत्र 7:25 तक है। माघ पूर्णिमा व्रत का मुहूर्त। माघ पूर्णिमा व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:12 से 6:02 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:57 तक है। माघ पूर्णिमा का स्नान और दान कब है? इस बार माघ पूर्णिमा का स्नान और दान 24 फरवरी शनिवार को होगा, क्योंकि उदया तिथि उस दिन ही प्राप्त हो रही है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन का ब्रह्म मुहूर्त 5:11 से 6:02 तक है। माघ पूर्णिमा के दिन मघा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 10:20 तक है। वहीं अतिगंध योग सुबह से दोपहर 1:35 तक है, फिर सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:57 तक है। उस शाम चंद्रोदय 6:12 पर होगा और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 6:54 पर होगा। माघ पूर्णिमा का महत्व। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। माघ पूर्णिमा को पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने से पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा को व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान और चंद्रमा की पूजा करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं और श्रीहरि का पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और कई गुना अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी, चंद्रदेव की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा कथा। माघ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोग ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारने लगे और भिक्षा भी नहीं दी। इस तरह से ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद किसी ने उन्हें 16 दिनों तक मां काली की पूजा करने को कहा। दंपति ने 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर मां काली ने दंपति को दर्शन दिए और साथ ही ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का भी वरदान दिया। मां काली ने ब्राह्मण को हर पूर्णिमा पर दीप जलाने को कहा और अगले पूर्णिमा में दीपक की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह से दंपति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र का देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए मामा के पास काशी भेज दिया गया। लेकिन काशी में कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह कर दिया गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु का भी समय निकट आ गया और कल उसके प्राण हरने आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी और ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिस कारण पुत्र का बाल भी बांका न हो सका। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच पाए। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन संकटों से मुक्त रहता है और अनहोनी टल जाती है। माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा कैसे करें? माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं।
भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, कुआं या बावड़ी स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और सबसे उत्तम है गौमाताओं को भोजन कराएं। माघ पूर्णिमा पर सफेद और काले तिल का विशेष रूप से दान देना चाहिए। माघ मास में काले तिल में हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन घी, फल, गुड़, वस्त्र, चना इत्यादि चीजों का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन गौमाताओं को गुड़ चना अवश्य खिलाएं। गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र: ओम गृणी सूर्याय नमः। माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें और काले तिल से अपने पितरों का तर्पण करें और फिर हवन करें। माघ पूर्णिमा व्रत के दौरान किसी से झूठ बोलने, किसी पर क्रोध करने, किसी के बारे में अपशब्द बोलने से बचें। अपने पितरों का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। कैसे हुई माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्रों में एक मघा पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई है। माघी पूर्णिमा के महत्व का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से दान पुण्य मिलता है।